हेलो फ्रेंड्स, मैं सेल्फ सत्यम प्रधान स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल SR एकेडमी में। आज के इस वीडियो में हम क्लास 9 मैथमेटिक्स का धमाकेदार चैप्टर स्टैटिक्स, जो कि आपका चैप्टर नंबर 12 है, इसकी एक्सरसाइज नंबर, जिसमें एक ही एक्सरसाइज है अभी 12.1, इसको स्टार्ट कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं इस एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन। तो ये है हमारा पहला क्वेश्चन। आप ध्यान से पढ़िए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ध्यान से पढ़िए, ग्राफ वाले क्वेश्चन हैं तो जल्दी हो जाएंगे और अच्छे भी होते हैं। ठीक है, देखिए स्टैटिक्स का मतलब क्या होता है बेटा। स्टैटिक्स का मतलब होता है कि इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंटेशन। क्या होता है बेटा? इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंटेशन। यानी कि जो हमारा इंफॉर्मेशन होता है उसको एक तरीके से क्या करना होता है, रिप्रेजेंट करना होता है, उसी को रिप्रेजेंट करना होता है। तो अब इस क्वेश्चन में जरा आप ध्यान से पढ़िए। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अ सर्वे कंडक्टेड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन। ये जो है एक सर्वे है जो कि किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा क्या किया जा रहा है, कंडक्ट किया जा रहा है। कंडक्ट करने का मतलब है कि वहां पर वो प्रोग्राम चल रहा है, वो सर्वे उसके द्वारा करवाया जा रहा है। और फॉर द कॉज ऑफ इलनेस, बीमारी की वजह से हो रहा है, जो भी कुछ बीमारी की वजह से जो डेथ हो रही है उसके वजह हो रही है। मतलब सर्वे में ये बताया जा रहा है ग्राफ के द्वारा कि जो डेथ रेट है वो क्या है, ठीक है, किसी बीमारी की वजह से। जिसमें कुछ वुमेन्स हैं, उनके जो एजेस है वो 15 to 44 एजेस की वुमेन का देखा जा रहा है। ठीक है, जो वर्ल्ड वाइड लेवल पे हो रहा है। ठीक, रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशंस 31 पॉइंट इतना है। नेफ्रोसाइट्रिक कंडीशंस 28 पॉइंट, इंजरीज 12.4, कार्डियो 4.3, रेस्पिरेटरी 4.1। अच्छा, अब ये सब बीमारियां हैं बेटा। देखिए रिप्रोडक्टिव हेल्थ तो आप जानते ही हैं, न्यूरो न्यूरो आप जानते ही हैं, जो आपके न्यूरॉन से रिलेटेड होता है, जो ब्रेन से रिलेटेड होता है। इंजरी, चोट चपेट। कार्डियो जो आपके हार्ट से रिलेटेड होता है। रेस्पिरेटरी मतलब जो सांस वगैरह लेने में होता है। ठीक है, आइए देखिए अब क्या पूछा है इसमें। रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन गिवन अबव ग्राफिकली। इसको हमें क्या करना है बेटा, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। यानी कि यहाँ पर जो हमें बनाना है वो क्या बनाना है बेटा, ग्राफ बनाना है। ग्राफ में हम क्या बनाएंगे, बार ग्राफ। बचपन में पढ़ लिया होगा बार ग्राफ क्या होता है, हमें ग्राफ बनाना है। विच कंडीशन इज द मेजर कॉज ऑफ वुमेन इलनेस एंड डेथ। सबसे ज्यादा कौन सा है मेजर कॉज? तो मेजर मतलब सबसे बड़ा वाला। तो मेजर कौन सा है बेटा, रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन। तो इसका है आंसर तो यहीं पे हो गया आपका, है ना। लिख दीजिए रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन। रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन, ये तो यही हो गया। ट्राई टू फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ टीचर एनी टू फैक्टर्स विच प्ले अ मेजर। आप टीचर से पता करिए कि इनमें से दो कौन से मेजर कॉज हो सकते हैं या होंगे। ठीक है, चलिए आते हैं। अब हम बनाते हैं इसके अंदर अपना एक ग्राफ। क्या बनाते हैं, ग्राफ। जो पहला क्वेश्चन दिया है अब वो बनाते हैं। तो ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले आप लोग क्या करते हैं, हम लोग ग्राफ पेपर लेते हैं। ग्राफ पेपर में कुछ इस तरीके से लाइन होती है। एक एक्स एक्सिस होती है और एक वाई एक्सिस होती है। ठीक है, एक एक्स एक्सिस होती है और एक वाई एक्सिस होती है। इसको थोड़ा सा ना बड़ा बना लेते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं यहाँ पे ऐसे। स्केल से बनाइएगा बेटा ग्राफ के लिए। फिर यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे बेटा, फैमिली फैसिलिटी रेट। ठीक है, इस तरफ जा रहा है। और नीचे क्या आ रहा है बेटा आपका, कॉस। नीचे क्या आ रहा है आपका, कॉस। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए मार्क कर लीजिए 0, 5, 10 दिख रहा होगा ना आपको। दूसरे कलर से दिखा देता हूँ आपको, है ना। 0, 5, 10, 15, 20, 25 ना, 30 और 35। ठीक है, 35। और अच्छा अब देखिए क्या दे रखा है आपको, रिप्रोडक्टिव हेल्थ कितने है, 31 पॉइंट। 31.8 का मतलब क्या है कि 30 और 35 से तो ऊपर, 30 से तो ऊपर पर 35 से कम। तो यहाँ पर ये आपको सीधा जाता है स्केल से। आपने बनाया होगा 6-7 में बहुत ज्यादा। ठीक है, ये आपका क्या होगा बेटा, RPC, रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन, RHC। रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन कितना था, 31.8%। ठीक है, फिर कितना दिया आपका, न्यूरो साइकेट्रिक 25.4। 25 का मतलब क्या होता है, 25 से ऊपर और 30 से नीचे, है ना। ये क्या है आपका, ये बना दिया। ये आपका न्यूरोसाइट, ये है न्यूरोसाइट्रिक कंडीशन, ये हो गया आपका NCC 25.4। ठीक है, फिर कितना दिया आपका,
इंजरीज 12.4 देखिए ये रहा 10 और 15 के बीच में होगा। जब आप ग्राफ पेपर बनाएंगे ना बेटा तो ग्राफ पेपर में आपको एक एक पॉइंट अच्छे से दिखेगा। कितना आ रहा है 12.5 आ रहा है, ये किसका है बेटा इंजरीज का है। ठीक है, फिर कितना आ रहा है बेटा आपका कार्डियो कार्डियोवेस्कुलर 4.3, कार्डियो यानी 5 से कम, 0 से ऊपर, ये रहा कार्डियोवेस्कुलर CV कितना है आपका 4.3। ठीक है, अब क्या दे रखा है बेटा आपका रेस्पिरेटरी कंडीशन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है रेस्पिरेटरी कंडीशन 4.1। ठीक है 4.1 4.3 से थोड़ा सा कम होगा, ये देखिए 4.1 RC मतलब रेस्पिरेटरी कंडीशन। फिर दिया अदर कॉजेज 22, अदर कॉजेज कितना 22 है, 20 और 20 के बीच में, यानी कि यहाँ ये आपका है बेटा अदर कॉजेज कितना है आपका 22, ये कितना है 22.0, कितना है 22.0। समझ में आया, फर्स्ट का समझ में आया। अच्छा सेकंड का आंसर तो देखिए हमने यही लिख दिया ना रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशंस। अब थर्ड क्वेश्चन में जो बोल रहा है उसका आंसर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, थर्ड का आंसर। फर्स्ट का तो बन गया, थर्ड का क्या होगा देखिए, कौन से कारण हो सकते हैं इनके, 2 फैक्टर्स में बी अन, 2 फैक्टर कौन से हो सकते हैं ये, एक एजुकेशन एंड पुअर बैकग्राउंड। डेथ होने के 2 कारण क्या हो सकता है, एक तो ठीक है और एक पुअर बैकग्राउंड। समझ में आया, समझ में आ गया स्टूडेंट्स क्या था। थर्ड का से पूछा मेजर रोल इन कॉज ऑफ, देखिए 2 मेजर कॉज बताने थे आपको है ना, 2 मेजर कॉज। तो हमने एक तो बता दिया एजुकेशन, और एक आपको क्या बताया, एक एजुकेशन था और एक क्या था आपका पुअर बैकग्राउंड। यहाँ पे लिखेंगे पुअर बैकग्राउंड। समझ में आ गया बेटा, अच्छा था क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला भी सेम क्वेश्चन है, वही हमें बताना है। हमको डेटा दे रखा हुआ है, क्या दे रखा है रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन। अब इंफॉर्मेशन दिया है यहाँ पर द फॉलोइंग डेटा ऑन द नंबर ऑफ गर्ल्स नियरेस्ट 10 पर 1000 बॉयज, पर 1000 बच्चों में जो लड़कियां हैं हमारी सोसाइटी में उसकी बता रहा है। SC ये कास्ट दे रखा हुआ है 940, ST 970, non-ST/ST 920, बैकग्राउंड 950, बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट 920, रूरल। ये कुछ लड़कियां हैं सोसाइटी के अंदर, इंडियन सोसाइटी के अंदर कुछ लड़कियां हैं, उनकी कुछ नंबर्स को दे रखा है कि पर 1000 बॉयज में कितनी गर्ल्स हैं। ठीक है, हमें क्या करना है बेटा, हमें इसका एक ग्राफ बनाना है और ग्राफ बना करके हमें इसको सॉल्व करना है। ठीक है, हमें क्या करना है ग्राफ बनाना है और ग्राफ बना करके इसको सॉल्व करना है। ठीक है, यहाँ पे ग्राफ बना रहे हैं, तो ग्राफ में सबसे पहले वही काम करते हैं हम लोग, ये बनाते हैं यहाँ पर, ये कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम लिखते हैं बेटा सेक्शन, सेक्शन मतलब वही SC/ST वाला इसमें लिखेंगे। यहाँ होंगे हमारे बेटा नंबर ऑफ गर्ल्स, नंबर ऑफ गर्ल्स, नंबर ऑफ गर्ल्स लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, चलिए 0, एक काम करते हैं 9, 10, 920, 930, 940, 950, 960, ठीक है 970 और 980। ये हो गया। अब देखिए कितना दे रखा हुआ है इसमें, 940 दिया हुआ है SC का, 940 ये रहा, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। ये किसका है बेटा, ये हमारा SC का है। ठीक है, और कितना दिया हुआ है 970 ST का है, देखिए 970 ये रहा। स्किल से बनाना है बेटा आपको, यहाँ पर बस आपको समझाया जा रहा है कि ऐसे बनेगा ST। ठीक है, फिर 920 नॉन SC/ST का, 920 ये रहा ST/SC नॉन SC/ST। फिर 950 B बैकवर्ड डिस्टेंस 950, बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट मतलब 9 बी जी बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट हो गया। फिर 920, समझ में आ रहा है ना ये सी। ठीक है, दिया हुआ है। फिर आपको 930 रूरल और अर्बन 910, 930 ये रहा देखिए, ये दिख रहा है आपको, ये दिख रहा होगा, ये आपका है और कितना ये 10।
ठीक है, ये बन गया। ये क्या बन गया हमारा, एक बार ग्राफ बन गया। अब क्या पूछा, अब दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या पूछा। इन द क्लासरूम डिस्कस व्हाट कंक्लूजन कैन बी अराइव्ड एट फ्रॉम ग्राफ। इस ग्राफ से आपको क्या इंफॉर्मेशन या क्या कंक्लूजन मिलता है, थोड़ा लिखना पड़ेगा यहाँ पर। लिखेंगे वी conclude that number of girls per thousand boys are, जो नंबर ऑफ गर्ल्स है पर थाउजेंड बॉय में वो मैक्सिमम है, आर मैक्सिमम इन एसटी शेड्यूल ट्राइब सेक्शन एंड मिनिमम इन, ये जो है ना वो अर्बन एरियाज का था, मिनिमम इन अर्बन सेक्शन। इससे हमको ये देखने को मिल रहा है कि जो गर्ल्स हैं पर थाउजेंड बॉयज में, तो मैक्सिमम आपके एसटी सेक्शन में है और मिनिमम आपका अर्बन सेक्शन में है। ठीक है, ये आपको कंक्लूजन यहाँ से मिल करके आ गया। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, इसको आप ध्यान से देखिए। क्वेश्चन 3 कह रहा है हमारा, आपको दे रखा है फिर पॉलिटिकल पार्टी जो है वो इतने सीट पे जीतती है। पार्टी ए है वो 75 सीटों से जीतती है, बी इतने से ए दे रखा है। आपको बताना है विच पार्टी है द मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स, किसकी ज्यादा सीट्स हैं। तो यहाँ पर दूसरे का तो आंसर देखो सेम हो गया आपका, पार्टी ए। और ग्राफ में देखोगे तो सबसे बड़ा इसी का दिखने वाला है। ठीक है, चलिए अब अगले स्लाइड में हम क्या बनाएंगे, इसका ग्राफ बनाएंगे। तो ग्राफ के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप ये बनाएंगे ऐसे। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी एंड सीट वन। देखो यहाँ पर होगा हमारा सीट, यहाँ पर होगा सीट, और यहाँ पर होगा हमारा पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल पार्टीज। ठीक है, अब देखो सीट में अगर हम देखें तो 5 पे दिख रहा है, एक काम करें 10 का मान लेते हैं हम लोग। 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 कर दिया हमने। अब पार्टीज कौन कौन सी है, देखो ए बी सी, दूसरा कलर यूज कर लेता हूँ, सी डी ई है ये ना, सी डी ई एफ, एफ भी है, चलो एफ बना दिया हो गया। ए का कितना है, 75 है, तो 75 कहाँ आएगा बेटा आपका, 70 और 80 के बीच में आएगा 75। तो ये हो गया आपका पार्टी ए। फिर कितना दिया पार्टी बी, 55 है, 55, 50 और 60 के बीच में, ये हो गया पार्टी बी। पार्टी सी कितना, 37, 37, 30 और 40 के बीच में, बट थोड़ा सा ऊपर 37 से, 37 के लिए ये हो गया 37। सी के लिए हो गया, डी का कितना, 29, 29, 30 और 20 के बीच में। ठीक है, उसके बाद क्या है बेटा हमारा ई, ई कितना है, 10, 10। फिर F37, ठीक है 37, वैसे मैंने थोड़ा बड़ा बना दिया है, बट 37 जो है वो ये रहा यहाँ पर। ठीक है, ये हो गया हमारा 37। समझ में आ रहा है, ये हमारा क्या है बेटा, ये हमारा एक बार ग्राफ है ना, बार बार ग्राफ इसी तरीके से बनाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे सेकंड वाले का क्या था, अब कौन सा मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट किसकी है, तो पार्टी ए। कौन सा हमारा, पार्टी ए। ऐसे आप लिखेंगे, बीच की जगह क्या लिखेंगे, पार्टी ए हैज, पार्टी ए won the maximum number of seats, पार्टी ए won the maximum number of seats। ठीक है, समझ में आया। चलिए अब आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 भी कुछ इसी तरीके से है। अब इस तरीके का जो होता है बेटा, समझ में आ रहा है, इस तरीके का जो हमको दिखता है, तो उसके अंदर जो हम लोग बनाते हैं, ठीक है, उसके लिए जो हम लोग ग्राम बनाते हैं ग्राफ, उसको हम क्या कहते हैं, हिस्टोग्राम बताते हैं। हिस्टोग्राम किसके लिए बनाते हैं बेटा, जहां पर क्या होता है, कंटिन्यूअस इंटरवल्स होता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, इससे कंटिन्यूअस बनाएंगे। तो कंटिन्यूअस नहीं है, क्यों कंटिन्यूअस क्यों नहीं है, देखिए तो 18 पे जा रहा है, 26 पे खत्म हो रहा है, 27 जा रहा है,
35 पे खत्म हो रहा है, 36 से स्टार्ट हो रहा है। इसे कंटिन्यूअस बनाने के लिए ध्यान से सुनना, 0.5 को जो लोअर लिमिट है, एल एल मतलब लोअर लिमिट जो कम वाली है, उसमें 0.5 को माइनस करोगे, और जो अपर लिमिट होगी, यूपीएल का मतलब जो अपर लिमिट होगी, उसमें 0.5 को क्या करोगे, प्लस करोगे। क्या करोगे, प्लस करोगे। बात समझ में आ रहा है? तो आपका मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कैसा होगा, चलिए मैं पीछे बना देता हूँ मॉडिफाइड। आप देखो क्या होगा, ध्यान से देखना यहाँ पर, क्योंकि ये समझ में आ गया तो क्वेश्चन आप आराम से कर लोगे। ठीक है, ये हो गया हमारा लेंथ, ठीक है, और ये हो गया नंबर ऑफ लीव्स, और ये टेबल हमारा क्या है बेटा, मॉडिफाइड है। ठीक है, क्यों, क्योंकि इससे कंटिन्यूअस हमें बनाना है। मैंने क्या बनाया आपको, मैंने बताया कि जो लोअर लिमिट है उसमें 0.5 माइनस करना होगा, मतलब 118 है, तो 118 में आप 0.5 माइनस करेंगे तो क्या आएगा आपका 117.5 से 126 में 0.5 प्लस करेंगे तो क्या होगा 126.5। फिर यहाँ पर 126.5, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 127 था, 0.5 माइनस कर दिया, और यहाँ पे प्लस करेंगे तो क्या आएगा 135.5। समझ में आ रहा है? यहाँ पे 135.5 से 144.5, फिर 144.5 से, ठीक है, 153.5 कंटिन्यूअस बना रहा हूँ मैं यहाँ पे, 153.5 से, ठीक है, 153 से 162.5, 162.5 में से 171.5, 171.5 से 180.5। अब क्यों हो रहा है, यही हो रहा है कि जो लोअर लिमिट है इससे 0.5 सब्ट्रैक्ट कर दिया, और जो अपर लिमिट है 0.5 उसमें मैंने क्या कर दिया, प्लस कर दिया। ठीक है, लीव्स क्या है, वही होगा 359, 12.5 लिख दिया हमने, ये मॉडिफाइड बन गया। अब उसके बाद देखिए इसका टेबल कैसा बनेगा, टेबल ध्यान से देखिए उसका। ये बन गया, ये आपका y है, और ये वाला हमारा क्या है, x है, जानते ही हैं एक्स वाई एक्सिस। नंबरिंग लिख लीजिए यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13 हो गया। अब कितना दिया बेटा, 117 पॉइंट से लेकर के 126.5 का कितना है, 3 आ रहा है। तो ये 3 वाला देखो, पहला क्या होगा, पहला रेंज होगा आपका रहा 117.5 से 126.5, ठीक है, और 162.5 का कितना है, 5 है, तो इसी से मिला लो, क्योंकि बेटा आपका दोनों एक ही तो है। अब ये 126.5 से 135.5 है, तो 135.5 का कितना 9 है, तो यहाँ से इसको आप बढ़ा लो, ये हो गया आपका 135.5, फिर 135.5 से 144.5, 145 से 153 कितना 12, ठीक है, बात समझ में आ रहा है? फिर क्या आ रहा है आपका 153.5 आ रहा है, कितना है 5 है, ये रहा 5, ठीक है। फिर देखिए कितना 153, 160, 162.5, कितना है 5 है, 162 कितना आ रहा है हमारा, 162 आ रहा है 4, 4 ये रहा, ठीक है। फिर कितना आ रहा है 171, कितना आ रहा है 180, यानी कि 171.5, कितना आ रहा है स्टूडेंट्स आपका 180 आ रहा है, ठीक है। आप इसको कितना आ रहा है 2 में आ रहा है, तो आप इसको 2 तक ऐसे करके इसको कर लीजिए, ठीक है। ये आपका जो हो गया बेटा हिस्टोग्राम होगा, ये क्या होगा आपका हिस्टोग्राम हो गया। अब पूछा क्या है क्वेश्चन, एक और पूछा है, इज देयर एनी अदर सुटेबल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, क्या इसका अदर कोई सुटेबल रिप्रेजेंटेशन है, यस। क्या तरीका है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, क्या है बेटा, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन है एक और तरीका, ठीक है। क्या दिया हुआ है, इज करेक्ट कंक्लूड मैक्सिमम नंबर ऑफ लीव्स 153 मीटर लॉन्ग बाय, तो इसका आंसर होगा बेटा नो, इट इज नॉट करेक्ट स्टेटमेंट, नो इट इज नॉट करेक्ट, नो इट इज नॉट करेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है। द मैक्सिमम नंबर ऑफ लीव्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ लीव्स किसमें है बेटा, ये देखो किसमें है,
145 और 153 है। इसमें आ रहा है आपका 145 और 143, तो यहाँ पर वही होगा हमारा। इसमें आप इसके बाद लिखना 145 एंड 153, आपका मैक्सिमम मोड मिल रहा है। ठीक है, समझ में आ गया बच्चों? कितना आसान सा क्वेश्चन था हमारा। ठीक है स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है हमारा। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है द फॉलोइंग टेबल गिव द लाइफ टाइम्स ऑफ 400 न्यून लैंप्स। जो आपके लैंप्स है वो 400 कैसे लैंप्स है बेटा? न्यून लैंप्स है, जो कि चार क्या है बेटा? 400 न्यून लैंप्स है। ठीक है, 14 लैंप्स जो है वो ऐसे हैं जो 300 टू 400 आवर चलते हैं, चलेंगे। 56 लैंप्स ऐसे हैं जो 400 टू 500 आवर चलेंगे। 60 लैंप्स ऐसे हैं जो 500 टू 600 चलेंगे। तो इस तरीके से आपको दिया है। 86 लैंप्स दिए हैं जो आपके 6 टू 700 चलेंगे। 74 लैंप्स है जो आपके 7 टू 800 चलेंगे। 62 है जो आपके 8 टू 9 चलेंगे। 48 है जो आपका 9 टू 1000 चलेगा। तो यहाँ पर आपको क्या देखने के लिए मिल रहा है बेटा? यहाँ पर जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन है, जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ लैंप्स, नंबर ऑफ लैंप्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसा है बेटा? यहाँ पर आपका कंटिन्यूअस है। कैसा है बेटा? कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है। तो यहाँ पे कैसे ग्राफ बनेगा? हिस्टोग्राम बनेगा। ठीक है, अच्छा, हाउ मेनी लैंप्स हैव लाइफ टाइम मोर देन 700 आवर्स। तो 700 से ऊपर कितने लैंप्स? तो देखिए बेटा 600 से 700, तो ये रहा 700 से ऊपर। देखिए ये 3 है, तो कितने हैं? 74 प्लस 62 प्लस 48, प्लस कर लिए 10 4 14 का 4 कैरी 1, 7 1 8, 8 6 14 और 4 18, कितने हो गए आपके? दूसरा आंसर हो गया आपका 184 लैंप्स। कितने हो गए? 184 लैंप्स। ठीक है, रिप्रेजेंट द गिवन इन्फॉर्मेशन इन हिस्टोग्राम। चलिए बनाते हैं इसको, मजा आएगा बनाने में। चलिए सबसे पहले क्या करना है आपको? यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन खींचनी है, ऐसे यहाँ पे खींचनी है आपका, खींच लिया आपने। फिर यहाँ पर आपने कर लिया बेटा नंबर ऑफ लैंप्स, यहाँ पर आपने बना लिया बेटा नंबर ऑफ लैंप्स। ठीक है, नंबर ऑफ लैंप्स कितना आ रहा है? 1456 है ना, यही है ना हमारा। हमारा देखने को क्या मिल रहा है? तो यहाँ पर 14 का एक टेबल आ रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बना लेते हैं। ये 0 14 28 42, ठीक है, 56 70 84 98, फिर 98 और 14, कितना हुआ बेटा आपका? 112। ठीक है, अच्छा अब क्या दिया इन्फॉर्मेशन? ये नंबर ऑफ लैंप्स बना दिया आपने यहाँ पर जो ऊपर की तरफ जा रहा है, और यहाँ पर हम लिख लेते हैं बेटा आवर्स। क्या लिख लेते हैं? आवर्स। तो आवर्स में पहला क्या था आपका? देखिए ध्यान से देखिए, 300 से लेके 1000 तक है। ठीक है, 300 400, यहाँ पे हम इस तरीके से बनाते हैं 500 600 700 800 900। ठीक है, और उसके बाद हम क्या बनाएंगे बेटा? यहाँ पर 1000। क्या बनाएंगे? 1000। ये बना दिया मैंने 1000। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ से समझिए आप लोग क्या है। यहाँ पर ऐसा है आपका 3 टू 400 का कितना है? 14 है। 3 टू 400 देखिए ये रहा, यहाँ पे कितना है हमारा? 14, ये देखिए। ठीक है, फिर 4 टू 5 का कितना है? 56। 5 का यहाँ 4 टू 500 का कितना है? 56, ये रहा। ठीक है, फिर कितना है आपका? 5 टू 6 का 60 है। 5 टू 6 का कितना है? 60। तो 60 आपका कुछ यहीं आ गई, ये हमारा 4 टू 6 का हो गया 60। फिर क्या है आपका? 86 है आपका 6 टू 7 का, 6 टू 7 का 86, 85 से 84 से थोड़ा सा ऊपर। तो 7 टू 8 का कितना है हमारा? 7 टू 8 का है 74। 74 हमारा यहाँ पे बनेगा। ठीक है, फिर कितना है? 60 टू 80, 60 टू 48, 62 आपका यहाँ पे बनेगा 8 टू 9, और 48 आपका यहाँ पे बनेगा ये। ठीक है, तो ये आपका बन गया। यहाँ पर हमारे क्या बन गया? हिस्टोग्राम बन के तैयार हो गया। ठीक है, ये हमारे क्या है बेटा? इस साइड हमारे आवर्स है, और ये कंटिन्यूअस में था। बच्चों देखो, यहाँ पर ये जो क्वेश्चन था वो कंटिन्यूअस में था। इससे पिछला जो क्वेश्चन था ये कंटिन्यूअस में नहीं था। इसलिए क्या किया हमने बेटा? लोअर लिमिट में 0.5 माइनस किया, अपर लिमिट में 0.5 प्लस किया। बट इसके अंदर आपका ऐसा नहीं था। बात समझ में आ रहा है? आपका
इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं था। ठीक है स्टूडेंट, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा आता है बेटा ये वाला, अकॉर्डिंग टू द टेबल गिव द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द स्टूडेंट ऑफ टू सेक्शन। यहाँ पर दो सेक्शन के बच्चों का मार्क्स दिए गए हैं। ठीक है, फ्रीक्वेंसी दोनों की उसकी देखिए, इस वाले के लिए फ्रीक्वेंसी आपकी ये है और इस वाले के लिए फ्रीक्वेंसी आपकी ये है। ठीक है, अब क्या करना है बेटा, रिप्रेजेंट द मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट ऑफ बोथ द सेक्शन ऑन सेम ग्राफ बाय टू फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। अब ग्राफ आपका एक ही होगा, ध्यान से सुनना, ग्राफ आपका एक ही होगा, उसमें आपको क्या करना है, आपको फ्रीक्वेंसी पॉलीगन रिप्रेजेंट करना है। क्या करना है आपको, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, उसके अंदर आपको रिप्रेजेंट करना है एक ही ग्राफ के अंदर। बात समझ में आ रहा है, हम इसको अलग अलग कलर से बनाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए देखिए, आइए यहाँ पे हम लोग चलते हैं इस वाले में, सेक्शन ए और सेक्शन बी के लिए। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए ध्यान से देखिए, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे, ये एक होगी लाइन, एक ये। ठीक है, देखिएगा आप, यहाँ पर हम लोग नीचे क्या रखेंगे बेटा, नीचे रखेंगे हम लोग मार्क्स। क्या रखेंगे यहाँ पर, मार्क्स, ये रखेंगे मार्क्स, यहाँ रखेंगे हम लोग मार्क्स, और यहाँ पे क्या रखने वाले हैं हम लोग, फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे क्या रखने वाले हैं बच्चों, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब फ्रीक्वेंसी में देखिए कितना है बेटा, 3 9 ऐसे करके दे रखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको 1 2 मान लेते हैं ना, सबसे अच्छा है 1 2 मान लेते हैं, या 2 2 करके 0 2 4 6 8 10 12 14 16 16 मैक्सिमम है ना, नहीं आपका मैक्सिमम इसमें 20 तक है। ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, ये हो गया हमारा 18 और ये हो गया हमारा सबसे ऊपर, ये हो गया 20, यहाँ पर हो गया हमारा 20। ठीक है, अब देखिए मार्क्स में क्या है आपका, अब यह कंटिन्यूअस है, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है बेटा, कॉन्टिन्यूअस दिख रहा है। ठीक है, अगर आपको कंटिन्यूअस दिखता है तो आप बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, 0 10 10 20 है ना। चलिए यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ पहले 0 to 10 10 to 20, ठीक है, 20 to 30 30 to 40 40 to 50, यही है ना, 50 तक ही है ना, हाँ ठीक है 50 तक है। ठीक है, अब देखिए मैं दोनों सेक्शन के लिए अलग अलग कलर का यूज करूंगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे यूज करूंगा सेक्शन ए के लिए, इसका यूज करूंगा, इस कलर का यूज करूंगा। ठीक है, और सेक्शन बी के लिए जो मैं यूज करूंगा वो इस कलर का यूज करूंगा। ठीक है, देखिए इसको थोड़ा और मैं वाइट बना देता हूँ, थोड़ा और अच्छा लगेगा, है ना, जितना अच्छा लगेगा अट्रैक्टिव लगेगा उतना ही वैसे ही हम करेंगे। थोड़ा और दूर दूर बना देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा और दूर दूर बनाएंगे। ये मैंने यहाँ पे लाइन खींच दिया, यहाँ पर कर दिया मैंने 10 10 to 20, इसको कर दिया मैंने 30, इसको कर दिया मैंने 40, इसको कर दिया मैंने 50। समझ में आ रहा है। अब देखिए सबसे पहले हम सेक्शन ए की बात करेंगे, मतलब इस कलर को लेंगे। तो सेक्शन ए में देखिए कितना है, 3 है पहला, 0 to 10 का कितना है, 3 है, तो 3 कहाँ आएगा बेटा, 2 और 4 के बीच में ही आएगा हमारा 3 के लिए। ठीक है, तो आप यहाँ पे आप लिख सकते हैं, लिखिए नहीं कोई नहीं, कलर तो आपका हो ही गया है शो। फिर 9 है, 10 20 के लिए कितना है, 9, तो 10 और 20 ये रहा, इसके लिए कितना है 9, तो 9 कहाँ होगा, 8 और 10 के बीच में, ये रहा। ठीक है, फिर क्या होगा बेटा आपका 17 होगा, कितना होगा 17, 20 और 30 के लिए 17, 20 और 13 के लिए 17, यानी कि 16 और 18 के बीच में, ये रहा। दिख रहा है आपको 17 का। फिर कितना है आपका 9 है, 40 50 का कितना है 9 है, 40 50 का कितना है 9, 9 कहाँ जाएगा 10 और 9 के बीच में, यानी कि 1 यहाँ होगा 40 50 का। तो आपको कैसा दिख रहा है बेटा, आपको जो कर्व दिख रहा है, आपको जो आपको पॉइंट्स दिख रहे हैं, तो पॉइंट्स कहाँ कहाँ पर है, मैंने लिखा नहीं है, आप क्या करिए यहाँ पर इससे लीजिए इसको। ठीक है, आपने ये बनाया, अब हमारे किसकी बात है, बारी है बेटा, सेक्शन बी की बात है। किसकी बात है बेटा, सेक्शन बी की बात है। तो सेक्शन बी के लिए हमने ये कलर लिया था, सेक्शन बी में देखिए अब क्या है, सेक्शन बी में है आपका 5 19 15, 5 19 15, यानी कि 0 to 10 का कितना है 5 है, 5 ये रहा, ये रहा 5। फिर आपका 10 20 का 19 5 19, यहाँ कहीं होगा 19 आपका 5 19 15 10 1 15 10 1, 30 40 का क्या है बेटा आपका 15 15, यानी कि यहाँ कहीं 15, तो 40 का कितना है 9,
ये 8 और 10 के बीच में आएगा 9 और फिर 1। 1 कहाँ आएगा आपका बेटा 0 और 2 के बीच में आएगा आपका 1। तो यहाँ देखिए क्या मिल रहा है आपको, यहाँ आपको जो फ्रीक्वेंसी देखने को मिल रही है कुछ इस तरीके से मिल रही है, ये यहाँ पे आएगा, ठीक है, ये ऐसे करके। तो जो आपको ये दिख रहा है बेटा, क्या दिख रहा है आपको, जो ये दिख रहा है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बोलते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हम फ्रीक्वेंसी को जो शो कर रहे हैं वो किसके थ्रू शो कर रहे हैं बेटा, पॉलीगन के थ्रू शो कर रहे हैं। यहाँ पर हम चाहते हैं, यहाँ पर ये पॉइंट्स जो है, जो हमारा यहाँ लिखा गया है, उन पॉइंट्स को यहाँ पे हम लोग लिख सकते थे, ठीक है, लेकिन हमने इसको नहीं लिखा, हमने इसको इस तरीके से करवा दिया। बात समझ में आ रहा है, क्लियर हो गया है, कोई प्रॉब्लम की बात इसके अंदर नहीं है, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कह रहा है, आप पहले इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 आपको जो कह रहा है वो ये कह रहा है आपका कि आपका यहाँ पे क्या दिया बेटा, नंबर ऑफ बॉल्स ऑफ 1 to 6, 7 to 12 दे रखा है ना, 1 से लेकर 6 तक, 6 से लेकर ऐसे दे रखा हुआ है। यहाँ पर आपका जो सबसे पहले आप नंबर ऑफ बॉल्स की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर टर्म कैसा है बेटा आपका, डिसकंटिन्यूअस। क्या है बेटा, डिसकंटिन्यूअस। डिसकंटिन्यूअस टर्म है, तो डिसकंटिन्यूअस टर्म को क्या करना पड़ेगा बच्चों, आपको इसको कंटिन्यूअस टर्म बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, कंटिन्यूअस टर्म बनाना पड़ेगा। और कंटिन्यूअस टर्म कैसे बनती है, मैंने आपको पहले भी बनाया था। जो लोअर लिमिट होती है इसमें 0.5 को माइनस करते हैं, और जो अपर लिमिट होती है उसमें 0.5 को प्लस करते हैं। क्या करते हैं, 0.5 को प्लस करते हैं। बात समझ में आ रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स, हम लोग यहाँ पर ये काम करते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब हम अपने क्वेश्चन के अंदर क्या करेंगे, क्वेश्चन के अंदर वही काम करना है इसमें। सबसे पहले तो हम इसका एक नया टेबल बनाएंगे। टेबल का मतलब देखिए, यहीं पे मैं अगर चाहूँ तो ये बन सकती है, देखिए 0.5 जो माइनस करूंगा तो ये आपका होगा 0.5 से प्लस करूंगा तो 6.5 हो जाएगा, फिर 6.5 से कितना हो जाएगा, 12.5 हो जाएगा, है ना। 12.5 से 18.5 हो जाएगा, है ना। 18.5 से 19.5, सॉरी 18.5 से हो जाएगा आपका 24.5। 24.5 हो जाएगा। 24.5 से कितना हो जाएगा आपका, देखिए 30.5 हो जाएगा, है ना। ऐसे करते करते लास्ट में आपका कितना होगा बेटा, 54.5 से 60.5 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही करते करते आपका ये बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब करना क्या है, अब यहाँ भी जो हमने पिछले उसमें किया है, यहाँ भी हमें क्या करना है, यही काम करना है, ठीक है। लेकिन इस बार क्या करना है, थोड़ा सा इसको रिप्रेजेंटेशन जो है, कहने का मतलब है जैसे हमने अभी किए थे वैसे ही हम लोगों को करना है, ठीक है। देखिए चलिए बनाते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ भी मैं आपको 2 कलर लेके बताऊंगा, यूज करके बताऊंगा, ठीक है। यहाँ पर आपका हम लिखेंगे रन स्कोर, रन स्कोर, रन कितना स्कोर किया है। तो रन स्कोरिंग के लिए मैंने यहाँ पर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 और ये 11। देखिए बेटा, ये चीज याद रखिए कि हम कभी भी जब ग्राफ बनाते हैं ना, तो 1 और 2 पॉइंट के बीच में जैसे है डिफरेंसेस, जितना यूनिट डिस्टेंस है वही आपका अगले में भी होता है। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, अब इसको लिखेंगे, यानी कि ये जो 0.5 से स्टार्ट हुआ है ना, 0.5 से कहाँ तक गया बेटा, 60.5 तक गया है, ठीक है। 0.5 से कहाँ तक गया बेटा, 60.5 तक गया है, ठीक है। अब हम लोग ऐसे ही यहाँ पर बनाएंगे, ठीक है। रेगुलर इंटरवल्स पे आप यही बनाएंगे, यहाँ पर 0.5 से 60.5 तक। देखिए सबसे नीचे हम लोग लिखेंगे बेटा यहाँ पर 0.5, 3.5, 9.5, 15.5, 6 का गैप हो रहा है ना, देख रहे हैं आप, 21.5, 27.5, ठीक है, 33.5, 39.5, 45.5, ठीक है, 51.5, 57.5 और 63.5। यहाँ तक इसको मैं थोड़ा इसको एक्सटेंड कर देता हूँ, ठीक है। ये हो गया। अब क्या करना है हमको, इसके ऊपर अपना ग्राफ लेकर के चलना है। अब यहाँ भी फिर से वही, अब इन दोनों कलर्स के लिए मैं यहाँ पर अलग अलग यूज कर लूँगा। जैसे यहाँ पर हमारा जो टीम ए है और टीम बी है ना, ठीक है, मैं यहाँ पर जो है तो टीम ए के लिए इस कलर का यूज करूँगा, और
टीम बी के लिए मैं इसका यूज करूंगा। समझ में आ रहा है? चलिए बात करते हैं सबसे पहले टीम ए की। इसकी बात करते हैं, टीम ए की बात करते हैं। तो ये वाला कलर था ना, तो टीम ए का कितना था? पहले का 2 था, फिर 1 था, 2 और 1, 2 और 1। देखिए पहले का 0.5 से 3.5 का क्या था हमारा 2, उसके बाद 3.5 से आपका 3.5, देखिए आपका 6.5 तक आपका कितना था? 6.5 तक 2 था, 6.5 तक कितना था? 2 था। देखिए 6.5 कहाँ गया? 6.5 आपका 3 और इसके बीच में आया 6.5, यानी कि यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर आपका 2 था। समझिए इसको आप, कितना था? 2 था, मैंने लिख दिया यहाँ पर। उसके बाद कितना है देखिए, फिर कितना है आपका? 6.5 से 12.5 तक 1 है, 6.5 से यानी कि यहाँ से 12.5, यानी कि इसके अंदर कितना आ रहा है आपका? 1 आ रहा है। तो 1 के लिए मैंने यहाँ पर ऐसे मार्क कर दिया 1। ठीक है, फिर कितना है आपका? 13 और 18, मतलब 12.5 से 18.5 का 8 है, 12.5 इसके और 18.5 इसके बीच में कितना आएगा? 8 आएगा। ये मैंने मार्क कर दिया। ठीक है, फिर कितना आ रहा है? 19.5, 18.5 से 24.5, 24.5 इसका कितना आ रहा है? 24.5 का 9 आ रहा है। देखिए 27.5, यानी यहाँ पर आएगा कितना आएगा हमारा? 9 आएगा। ठीक है, अब देखो 24.5 से 30.5, 24.5 से 30.5 इसके बीच में आएगा, कितना आ रहा है इसका? इसका 10 आ रहा है। तो 10 हमारा ये रहा। देख रहे हो ना बेटा कैसे बन रहा है ये? पहले पॉइंट बना देते हैं, फिर मिला देते हैं, 6 और 2, फिर 6 और 2। 6 किसका है बेटा? देखिए 48.5 का 6 है, 48.5, 48.5 यानी इसके बीच में आएगा, इसका 6 है, 6 है। और फिर 54.5 का 2 है, 54.5 का 2 है, यानी कि ये रहा। तो देखो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है बेटा? ये कुछ जो पॉलीगन जा रहा है आपका, ये कुछ ऐसे जा रहा है, पहले यहाँ जा रहा है, फिर यहाँ जा रहा है, फिर ऐसे जा रहा है, ऐसे ऐसे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है, और ये ऐसे जा रहा है। यही तो हो रहा है बेटा, है ना? टीम ए के लिए यही हो रहा है। अब टीम बी की बात करते हैं, तो टीम बी में वही 5, 6, 2, 10। देखिए इसका भी तो सेम ही है, ये जहाँ पर ये वहीं पर है। उसको कितना आ रहा है बेटा? 5 आ रहा है, यानी इसी के ऊपर लिख लेते हैं 5। ठीक है, फिर 6 आ रहा है, इसी के ऊपर लिख लेते हैं यहाँ पर 6, 5, 6, 2, 10, 5। 2, 10 और 5, 2, 10, 5 ये कर दिया मैंने। उसके बाद 6, 3, 4, 8, 10, 6, 3 ये हो गया हमारा 6, 6, 3, 6, 3, 4, 8, 10। ये हो गया 10। हो गया। अब क्या कर लीजिए इसको भी वैसे ही, पहले यहाँ से ये जाएगा, फिर ये जाएगा, फिर ये, फिर ये, फिर ये, दिख रहा है आपको? फिर ये, फिर ये, ठीक है, और फिर ये, दिख रहा है आपको? तो यहाँ टीम ए और टीम बी का क्या बना दिया हमने? फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बना दिया है। ठीक है बच्चों, क्या कर दिया हमने? इसका फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बना दिया है। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन था। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, इस क्वेश्चन को हम लोग थोड़ा ध्यान से देखते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 है, इसको हिस्टोग्राम बनाना है। ये कंटिन्यूअस में है, बिल्कुल। ये किसमें है हमारा? ये कंटिन्यूअस टर्म में, ये क्या है हमारा? कॉन्टिन्यूअस टर्म में है। ठीक है, तो इसका हमें क्या बनाना है? हिस्टोग्राम बनाना है। क्या बनाना है इसको? हमको हिस्टोग्राम बनाना है। ठीक है, नंबर ऑफ दे रखा हुआ है, हमको इसका हिस्टोग्राम बनाना है। तो हिस्टोग्राम बनाने के लिए, लेकिन यहाँ पर हमारे पास फ्रीक्वेंसी नहीं है। हमारे पास फ्रीक्वेंसी है, लेकिन यहाँ पर क्या है हमारे पास? यहाँ पर पहले हम लोग एडजस्ट फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। ठीक है, एडजस्ट फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है कि कौन सा चीज, कौन सा नंबर कितने बार आया है। ठीक है, वो हम लोग निकालेंगे इसके अंदर। देखिए ध्यान से देखिए, 1 और 2, 2, 3, 3, 5, 5, 7, 7, 8, इनके अंदर आपको क्या देखने को मिल रहा है कि जो इसके अंदर विथ ऑफ क्लास है वो कितनी है? 1 है। लेकिन अब अगर नीचे अगर आप देखो 5, 7, तो यहाँ पर जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे 2 आएगा, यहाँ करोगे 3 आएगा। तो ये चीज सेम नहीं है। क्या है बेटा? ये चीज सेम नहीं है। तो
आप पहले क्या करेंगे, इसको सेम करेंगे, है ना। यहाँ पर आप क्या करेंगे, इसका एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी, एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी निकालेंगे तो कैसे होता है बेटा, मिनिमम क्लास साइज अपॉन क्लास साइज, ठीक है, इनटू फ्रीक्वेंसी। बात समझ में आ रहा है, हम लोग इसका यूज करेंगे और पहले हम लोग क्या करेंगे, एक टेबल बनाएंगे। बात समझ में आ रहा है, यहाँ पर देखिए, हेयर, इस क्वेश्चन में देखिए, हेयर द मिनिमम क्लास साइज, इस क्वेश्चन में जो आपका मिनिमम क्लास साइज है वो कितना है, 2 - 1 = 1। कितना है आपका मिनिमम क्लास साइज, 1 है, ठीक है। तो अब आप इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हम लोग इसको बनाएंगे। यहाँ पर पहले हम एक छोटा सा टेबल बनाएंगे, मैं इसके बगल में बना लेता हूँ, इसी के बगल में बना लेता हूँ, यहीं पे रफ करके, ठीक है, यहीं पे बगल में बना लेता हूँ ताकि इन्फॉर्मेशन भी हमारे पास होगी और सब कुछ होगा, है ना। जब फॉर्मूला होगा कोई बात नहीं, मैं दोबारा लिख दूंगा, कोई कोई टेंशन की बात नहीं है। आप लोग बस मन से चीज़ों को देखिए बेटा, है ना, और कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है ना। चलिए यहाँ देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे बेटा, यहाँ पर मैं इसका यूज़ करूँगा। सबसे पहले लोग टेबल बनाएंगे, ऐसे इसी में बना रहा हूँ टेबल, आप देखो टेबल कैसे बन रहा है। ये कर दिया मैंने, यहाँ पर लिख दिया मैंने एज, क्या लिख दिया मैंने, एज, यहाँ पर लिख दिया मैंने फ्रीक्वेंसी, ठीक है। फिर मैंने यहाँ लिख लिया विद ऑफ क्लास, विद ऑफ क्लास लिख लिया। फिर मैंने यहाँ पर निकाल दिया बेटा एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी, यानी कि लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। अच्छा अब देखिए, अब यहाँ पर मैं कैसे करूँगा, आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है। एज, एज आपका दे रखा है क्वेश्चन में 1 2 2 3, ये दे रखा हुआ है, ये यहीं भी कॉपी होगा, 1 to 2, 2 to 3, 3 to 5, 5 to 7, 7 to 10, 10 to 15 और 15 to 17। कोई नहीं, मैंने इसको थोड़ा नीचे ही बना लिया, कोई बात नहीं, ठीक है बच्चों, जरा समझ लीजिएगा, आप लोग चीज़ों को समझते रहिए। अच्छा फ्रीक्वेंसी जितना में दे रखा है, कितना दिया है, इसका 5 है, इसका 3 है, इसका 6 है ना, इसका 12 है, इसका 9 है, इसका 10 है और इसका 4 है, फ्रीक्वेंसी दे रखा हुआ है। विथ ऑफ क्लास मतलब अब इसमें विथ कितना, देखिए इन दोनों में कितना डिफरेंस है, 1, 2 3 के बीच में डिफरेंस है 1, 5 3 के बीच में डिफरेंस कितना है, 2, यहाँ भी 2, यहाँ 3, यहाँ पे आपको 5 और यहाँ पे 2। विथ का मतलब क्या होता है, डिफरेंस। अब यहाँ पर आपको क्या निकालना है बेटा, अब यहाँ पर आपको यही निकालना है जो मैंने आपको बताया था ऊपर फॉर्मूले में। क्या फॉर्मूला बताया था, मैं फॉर्मूले यहाँ दोबारा लिख देता हूँ, मिनिमम फ्रीक्वेंसी अपॉन क्लास साइज इंटू फ्रीक्वेंसी, ठीक है, क्लास साइज इंटू फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और मिनिमम फ्रीक्वेंसी कितनी है, मैंने अभी बताया था कि जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है, 1 है, ठीक है। अच्छा चलिए, अब मैं इसको दूसरे कलर से ही लिख देता हूँ ताकि और अच्छे से क्लियर होगा। देखिए मिनिमम फ्रीक्वेंसी मतलब 1, चलिए मैं इसके लिए ये अलग कैलकुलेट करता हूँ, 1, और क्लास साइज, इन दोनों का क्लास साइज कितना है बेटा, 1, ठीक है, इनटू फ्रीक्वेंसी कितना है इसका, 5, ये कर दिया 5, तो कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा इसका, 5 है। बात समझ में आ रहा है कैसे। अच्छा अब इसका, अब दूसरे वाले के लिए करेंगे तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी मतलब 1, क्लास साइज, अब इसमें क्लास साइज कितना है, 3, इनटू विथ कितना है, 1, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपको आएगा 1/1 इंटू 3, क्या आएगा, 1/1 इंटू 3, 1/1। क्लास साइज देखिए इसमें 2 और 3, इसमें क्लास साइज 1 ही है और जो फ्रीक्वेंसी है वो 3 है, 1/1 इंटू 3 कितना आया, 3 आया, ठीक है इसका, ठीक है। मिनिमम फ्रीक्वेंसी इसको लेना है 1 को। अच्छा अब मैं करूंगा इसके लिए, तो सबसे पहले आपका मिनिमम फ्रीक्वेंसी कितनी है इस क्वेश्चन के अंदर, देखिए 1, फिर क्लास साइज कितना है यहाँ पर 6, फ्रीक्वेंसी कितना है बेटा 2, लिख दिया मैंने, है ना, 1/2 इंटू फ्रीक्वेंसी 6, तो 2 से गया तो कितना आया, 3 आया। यहाँ पर दूसरे वाले के लिए भी मैंने यहाँ पर 3 लिख दिया, ठीक है। तीसरे वाले के लिए अब देखो, तीसरे, अब इसको ध्यान से देखना, बाकी सब नहीं समझना कोई दिक्कत नहीं है, बट इसको ध्यान से समझना, मैं सब मिटा रहा हूँ, इसको समझ लो, बाकी सारी वैल्यू इसी से निकली है, इसी सेम तरीका वही है। आप ध्यान से देखना, आप एक देखोगे ना बेटा, ऐसा आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल होना चाहिए कि अगर आपने एक को देखा है तो उसके जैसे आप 10 क्वेश्चन को निकाल पाओ बहुत आराम से, ठीक है।
10 क्वेश्चन को आप आराम से निकाल पाओ। बात समझ में आ रहा है? इतना आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल होना चाहिए। देखो अब मैं किसकी बात कर रहा हूँ, इसकी। सबसे पहले आता है बेटा मिनिमम फ्रीक्वेंसी, तो मिनिमम कितना है इसमें, 2 लिख दिया। उसके बाद मिनिमम 2 हो गया, फिर इसका विड्थ कितना है, 2 बिल्कुल लिख दिया, हमारे 2 लिख दिया, इनटू, ठीक है। अब इसका कितना आ रहा है बेटा, 2 ही आ रहा है ना इसका, है ना। मिनिमम फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन में कितनी थी, 1 ही थी भाई। मिनिमम फ्रीक्वेंसी तो 1 फिक्स है। और उसके बाद जो आपने ये 2 लिखा है, ये 2 क्या है आपका, ये विड्थ है। जो क्लास साइज आपको इसके अंदर दिख रहा है, इसके अंदर जो क्लास साइज दिख रहा है वो यहाँ पे लिखेंगे, इनटू फ्रीक्वेंसी कितना है बच्चों, 12, यहाँ लिखेंगे 12। कितना आया बेटा, 6 आया। यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, 6। ठीक है, ऐसे ही इसका देखिए, सेम वही। सबसे पहले मिनिमम आपका जो मिनिमम है वो 1 है। इस क्वेश्चन में कितना दिख रहा है आपको, इस वाले के लिए 3। फ्रीक्वेंसी कितनी है, 9, तो इसे कैलकुलेट करके कितना आया, 3 आया। कितना आया, 3। ऐसे ही अगले वाले का 2 आ जाएगा, सॉल्व करेंगे। देखो 5/10 है ना, तो वही 2 ही आएगा। तो 4/2 है, तो अगले वाले का क्या आएगा, 2 आएगा। यहाँ ये बात तक सेट हो गई आपकी, यहाँ तक आपकी ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए बनाते हैं इसका हिस्टोग्राम। अब ऐसा क्यों किया गया बेटा, ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि यहाँ पर जो आपका क्लास साइज था, जो आपका क्लास साइज था वो क्या था बेटा, सेम नहीं था। तो उसको सेम बनाने के लिए हमने इस तरीके से अपनाया, उसका ये निकाला। ठीक है, अब बनाना है हमको इसका हिस्टोग्राम। तो हिस्टोग्राम बनाने के लिए देखो क्या करेंगे, हिस्टोग्राम बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको सबसे पहले एक्सेस खींचेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे इसमें, देखिए सबसे पहले क्या करेंगे इसमें, देखिए ये इस तरीके से हम लोग बनाएंगे ऐसे। ठीक है, यहाँ पर होगा बेटा नंबर ऑफ चिल्ड्रन, नंबर ऑफ, ठीक है। और यहाँ पर होगा हमारा एज, ठीक है। ये 1, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 और 17 हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ चिल्ड्रन, ये आपका 0 है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 तक कर लिया। अब क्वेश्चन में देखिए, एज, नंबर ऑफ चिल्ड्रन, पहला एज कितना है, 1 to 2 के लिए कितना है, 5। 1 to 2 के लिए कितने हैं, 5। तो 1 to 2 के लिए कितना है बेटा, 5। ये देखो, ठीक है, 1 to 2 के लिए 5 है। फिर 2 to, फिर देखिए यहाँ पर 2 to 3 के लिए कितने हैं, 3 है। 2 to 2 के लिए कितने हैं, 3 है, तो ये 3 है। ठीक है, 3 to 4 के लिए कितना है बेटा, 2 to 3 के लिए, 3 to 5 के लिए कितना है, 6। 3 to 5 के लिए 6, देखो ये रहा। 3 to 5 के लिए 6 आपका ये रहा, 5 के लिए 6। ठीक है, ऐसे बनाना है आपको। फिर अब अगला देखिए क्या है, 5 to 7 के लिए 12 है। 5 to 7 के लिए 5 to 7, 5 to 7 के लिए 12 है, ये रहा। ठीक है, तो आप इस तरीके से यहाँ पर ऐसे, ठीक है, ऊपर ऊपर जाएगा। ठीक है, फिर अगले के लिए, तो इस तरीके से जब आप करेंगे तो आपका क्या बन जाएगा, एक बार ग्राफ आपका हिस्टोग्राम में बन करके आ जाएगा। समझ में आ रहा है? इस तरीके से आप बनाएंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, एक हिस्टोग्राम बन जाएगा। बच्चों याद रखना कि यहाँ नीचे मैंने क्या लिखा है बेटा, एज लिखा है ना। मैंने क्या लिखा है, एज लिखा है, 1 to 2। तो देखिए ये रहा 1 to 2। 1 to 2 के लिए कितना है हमारा, 5 है। तो 5 को मैंने यहाँ बनाया है। ठीक है, 2 to 3, देखिए 2 to 3 कितना है हमारा, 2 to 3 के लिए कितना, 3 है। तो यहाँ पर 3 को देखो बनाया है मैंने। फिर 3 to 4, 4 के लिए कितना है, तो इसी के अकॉर्डिंग आप देख करके बनाएंगे। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन हमारा है बेटा क्वेश्चन नंबर 9। इसमें क्या दे रखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 9 आपको दे रखा हुआ है बेटा, ध्यान से पढ़िए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। 100 सरनेम्स, 100 सरनेम वर रैंडमली पिक्ड ऑफ द लोकल टेलीफोन फोन डायरेक्टरी से आपका निकाला गया। एंड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट इन, अब इनको अल्फाबेटिकल नंबर से निकाला गया। क्या निकाला गया देखो, 1 to 4 लेटर, उनके 6 सरनेम है। 1 to 4 का मतलब है कि देखो ए बी सी डी, तो ऐसे वाले जो हैं कितने सरनेम वाले हैं, 4 हैं। फिर 4 to 6 यानी कि डी ई एफ जी, ऐसे 4।
अब यहाँ पे कितने लेटर्स आ रहे हैं बेटा, 4 5 6, यानी कि डी ई एफ कितने आ रहे हैं, ये 30 आ रहे हैं। तो इस तरीके से सरनेम अल्फाबेटिकल नेम से निकाला गया है, सरनेम अल्फाबेटिकल से निकाला गया है। ठीक है, अब देखिए क्या है इसके अंदर, समझिए। 6 to 8 का 44 है, 8 to 12 का आपका 16 है, आपका 12 to 20 का कितना है, 8 है। इस तरीके से दिया है। आपको करना क्या है बेटा, आपको इस डायरेक्टरी का यूज करके आपको एक हिस्टोग्राम बनाना है। क्या बनाना है, एक हिस्टोग्राम बनाना है। ठीक है, चलिए पहले चेक करते हैं, सेम है यहाँ पे 1 से 4, यहाँ पर तो कितना विथ है 3 का होगा, यहाँ पे 2 का होगा, यहाँ पे 2 का होगा, यहाँ पे 4 का होगा, यहाँ पर 8 का होगा। तो सबसे पहले वही काम जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, क्या किया था बेटा, हमने सेम किया था। ठीक है, हमने क्लास इंटरवल को सेम किया था। अब कैसे सेम किया था, ये आप ध्यान से देखिएगा इसको। ठीक है, यहाँ मैं लिख लेता हूँ नंबर ऑफ लेटर। समझिएगा बेटा, देखिए ये आपको समझना बहुत जरूरी है। यहाँ पर है नंबर ऑफ सरनेम, ठीक है। फिर यहाँ पर मैंने लिख देता हूँ विद ऑफ द क्लास, विद ऑफ क्लास, जो क्लास का विद आएगा हम देखेंगे। ठीक है, और फिर यहाँ पर हम लोग लिखते हैं लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल ये बनाया मैंने, ये हो गया। ये हेडलाइन सही नहीं दिख रही है ना, इसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। ठीक है, चलिए पहले 1 to 4 का है, 4 to 6 का है, 6 to 8 का है, 8 to 12 का है, और यहाँ 12 to 20 का है। ठीक है, लिख दिए। अच्छा ये कितना दिया, ये 6 दिया है, ये आपका 30 दे रखा हुआ है, ये 44 दिया हुआ है, 16 दिया हुआ है, और ये 4 दिया हुआ है। अच्छा इस क्लास का विद देखिए, तो विद कैसे निकलता है बेटा, देखिए विद अगर आपको ना निकालना आता हो तो इजी है बेटा। क्या होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट और लोअर लिमिट को क्या कर देते हैं बेटा, माइनस कर देते हैं। ठीक है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट को माइनस करते हैं। तो देखो यहाँ पर जैसे इसकी बात मैं कर रहा हूँ, इसकी तो अपर लिमिट क्या है 4, लोअर लिमिट क्या है, तो 4 - 1 3। यहाँ पर होगा बेटा 3, इसका होगा 2, ऐसे इसका हो जाएगा 2, इसका हो जाएगा 4, और इसका हो जाएगा हमारा 8। ठीक है, अच्छा यहाँ पर मैं मिनिमम विड्थ की बात करता हूँ पहले। तो मिनिमम विड्थ कितनी है बेटा, देखो मिनिमम विड्थ कितनी है, कितनी कितनी है, ये 2 वाली है। तो मिनिमम विड्थ कितनी है बेटा आपकी, ये 2 है। ठीक है, यहाँ मैंने मिनिमम विड्थ कितनी मान ली, 2 मान ली। ठीक है, अब देखो अब यहाँ से हमारा खेल चालू है, वही वाला खेल है जो पिछले क्वेश्चन में हुआ। कैसे करते हैं बेटा, यहाँ पर अपनी क्लास को क्या कहते हैं रेगुलर करने के लिए, यहाँ पर हम मिनिमम, यहाँ पर हम लोग क्या फॉर्मूला लगाते हैं बेटा, मिनिमम विद, ठीक है, और नीचे हमारा क्या आता है बेटा, क्लास साइज, जो क्लास साइज है इनटू फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब जैसे मैं इसके लिए बात कर रहा हूँ, तो आप देखिए मैं एक का निकाल के बता रहा हूँ, बाकी सब तो मैं निकाल ही चुका हूँ, बट आपको बता देता हूँ। देखो इसका मिनिमम विद क्वेश्चन का कितना है, 2 है, इसका क्लास साइज कितना आ रहा है, 3 है, और क्वेश्चन में कितना है बेटा, फ्रीक्वेंसी कितनी है, 6 है। 3 से 2 को काटा है, सॉरी 2 से 2 कितना आ जाएगा, 4 हो जाएगा, है ना। ऐसे देखो ये 4 है, ये 30 आएगा, सॉल्व कर लेंगे बेटा हम लोग, ये 44 आएगा। ठीक है, ये आपका 8 आएगा, और ये आपका 1 आएगा। यहाँ तक बात क्लियर है। अब ये कैसे निकली है, ये बहुत ईजी है बेटा, चलो फिर से बता देता हूँ। देखिए 30 कहाँ से आया बताता हूँ, जो मिनिमम है 2 ऊपर लिख दिए, जो क्लास साइज है क्वेश्चन में कितना है, क्लास साइज 2 है, 2 लिख दिए इंटू, अब जो फ्रीक्वेंसी है इसका इंटू कर दिए 30, 2 से 2 कट गया तो बचा क्या, 30 तो बचा, तो मैंने यहाँ पे 30 लिखा है ना, है कि नहीं बेटा। चलिए अब क्या दिखाया है, राइट द क्लास इंटरवल इन विच द मैक्सिमम नंबर ऑफ सरनेम लाइन। ऐसा आप क्लास इंटरवल लिखिए जिसके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ सरनेम है। तो देखिए आपको क्या दिख रहा है, 44 दिख रहा है। तो इसका अगर हम लोग देखेंगे क्लास इंटरवल तो क्या है, 6 to 8 है। क्या है इसका, 6 to 8। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 6 to 8 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए फर्स्ट वाले पार्ट के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक प्यारा सा हिस्टोग्राम बनाते हैं। ठीक है, तो देखिए कैसे बनाएंगे हिस्टोग्राम। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक लाइन खींचनी है, ऐसे खींचा, फिर आपने इसको इसको ऐसे खींच देना है। ठीक है, यहाँ देखिए 0 5 10 15 20 25 30 30 35 40 45 50, हाँ तक कर दिया बेटा मैंने, 50 तक कर दिया है। ठीक है, उसके बाद मैं नीचे करता हूँ नंबर्स, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, 11 12
13, 14, 15, 16, 17, ठीक है, 18, 19 और 20। अब ये बताना है कि ऊपर हमने क्या लिया है। यहाँ पर हमने लिया बेटा नंबर ऑफ सरनेम्स, यहाँ लिया हमने नंबर ऑफ सरनेम्स, ऊपर की तरफ ये हो रहा है, ठीक है। और नीचे हमने लिखा है नंबर ऑफ लेटर्स, नंबर ऑफ लेटर्स, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन को, तो यहाँ पर नंबर ऑफ सरनेम्स में, यहाँ पर आप देखिए, यहाँ देखिए नंबर ऑफ सरनेम, तो यहाँ पे सरनेम 6 है, नंबर ऑफ सरनेम 6 है, लेटर क्या है 1 to 4, 1 to 4, नंबर ऑफ लेटर क्या है आपका 1 to 4, तो नंबर ऑफ लेटर क्या आ रहा है आपका 1 to 4, यानी कि 1 to 4 तक का कितना आ रहा है इसका, इसका आ रहा है बेटा आपका 1 to 4 का कितना आ रहा है आपका 6 आ रहा है, कितना आ रहा है आपका 6 आ रहा है, ठीक है। 1 to 4 का कितना आ रहा है 6 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे इसको आप 1 to 4 का यहाँ तक का आपको क्या करेंगे 6, 1 to 4 का ये होगा 6, ठीक है। फिर 4 to 6 का कितना आ रहा है 30, 4 to 6, तो 4 to 6 का 30 पे ले जाओ, ठीक है। फिर 4 to 6 ये रहा, थोड़ा सा इधर बना दिया मैंने, कोई नहीं, इसको हम लोग थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं और थोड़ा सा इधर घसका लेते हैं। देखिए 4 to 6, 4 to 6 का 30 है, ये हुआ 4 to 6 का 30, ठीक है। फिर आपका कितना है 44 है 6 to 8, 6 to 8 का 44, 44 में 45 से थोड़ा सा कम, 6 to 10, 6 to 8 था, 6 to 8 था, ये तो हमारा यहाँ पे आएगा, 6 to 8 आपको यहाँ पे आएगा, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, मैं अभी सही कर दूंगा। 8 to 12 का 16 है, 8 to 12 का 8 to 12 नहीं, 8 to 12 का कितना है 16 है, 8 to 12 का 16 देखिए कहाँ जा रहा है, ये रहा, ठीक है। फिर क्या है आपका 4 है, 12 to 20 का 4 है, 12 to 20 ये रहा, कितना आ रहा है इसका 4, समझ में आ रहा है। तो ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा बन गया हिस्टोग्राम। ये मैंने हाथ से बनाया इसलिए ऐसे बनाया है, और ये यहाँ तक कनेक्टेड है, ये आपका कुछ भी नहीं है, ठीक है, ये याद रखिए, ये आपका कुछ भी नहीं है, ये आपका हिस्टोग्राम बन गया। जब आप पेंसिल, स्केल और ग्राफ पेपर से आप बनाएंगे ना बेटा, तो लाइन बिल्कुल क्या बनेगी आपकी, सीधी बनेगी, ठीक है। लाइन बिल्कुल आपकी कैसी बनेगी, सीधी बनेगी। बात समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स, ठीक है बेटा। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल बच्चों, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।